डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट करवाऊंगा क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, तो इसमें बच्चों क्या करना है, हमें ट्रायंगल के बारे में स्टडी करना है। अब ट्रायंगल के बारे में क्या स्टडी करना है, फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप। इन ट्रायंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ये जो हमारी ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें डी मिड पॉइंट गिवन है। अब मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ पहले, फिर आपने इस क्वेश्चन को मेरे साथ कंप्लीट करना है। जैसे अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक हाइट होती है जिसको हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं, और एक होता है मीडियन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझते हैं। देखो, अगर हम यहाँ से किसी भी एक पॉइंट से, इधर से या ऊपर से, तो ऊपर से हम बनाते हैं। अगर हम यहाँ से एक 90 डिग्री पे, ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर लगाते हैं, तो ये बच्चों जो होता है एक वर्टेक्स से सामने वाली अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं बच्चों हाइट। ठीक है, एल्टीट्यूड भी कहते हैं इसको, हाइट भी कहते हैं, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं आप। अब जो सामने वाली अपोजिट लाइन है, अगर हम सेम वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट को मिला दें, मिड पॉइंट इसका होता है जहां पे बिल्कुल सेंटर में दोनों तरफ इक्वल हो मिड पॉइंट, तो ये बच्चों होती है मीडियन। क्या बोलते हैं इसको, मीडियन। अगर कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस है, मान लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस की दोनों साइडें बराबर होती हैं, तो उसमें हाइट और मीडियन दोनों सेम होती हैं, क्योंकि ये हाइट है और ये इसको बाइसेक्ट भी कर देता है, इसलिए मीडियन भी है। तो मीडियन और हाइट में फ़र्क समझ आया। मीडियन होगी जो सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांट दे, और हाइट होता है परपेंडिकुलर टू अ लाइन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स। ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस था। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। पी क्यू आर ट्रायंगल में क्या बताना है हमें, क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। इसका मतलब क्या है कि ये जो डी पॉइंट है ना, ये इस लाइन का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो पी डी जो है वो तो क्या हो जाएगी, मीडियन, क्योंकि पी डी लाइन जो है इसको बाइसेक्ट कर रही है, और पी एम जो है वो हाइट वाला है, परपेंडिकुलर है ना, तो इसको हम हाइट भी लिख सकते हैं और एल्टीट्यूड भी। तो फर्स्ट में यही बताना था, पी एम जो लाइन है वो क्या है, पी एम है एल्टीट्यूड, ठीक है। इसको बच्चों आप हाइट भी लिख सकते हैं, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट है पी डी। अब पी डी जो है वो देखो वो बनेगी मीडियन। मैंने अभी आपको समझाया था मीडियन क्या होती है, जो सामने वाली लाइन को दो बराबर भागों में बांट दे, उसको हम बोलते हैं मीडियन। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन किया गया, इज क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। अब देखो, क्यू से एम और एम से आर, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं। मीडियन वाला हिस्सा बराबर होता है, क्यू डी इज इक्वल टू डी आर तो लिख सकते थे हम, लेकिन क्यू एम इज नॉट इक्वल टू एम आर। देखो एम आर कितनी बड़ी है और क्यू एम छोटी सी है। वैसे भी आपने याद रखना है, मीडियन दो बराबर भागों में बांटता है, हाइट बराबर भागों में नहीं बांटती है। तो यहां पर जो है इज क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, इसका आंसर हम देंगे क्यू एम इज नॉट इक्वल टू एम आर। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं सेकेंड। ड्रा रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। नीचे तीन स्टेटमेंट हमें दी गई हैं, तो हमें इनके रफ स्केच ड्रा करने हैं। तो कैसे ड्रा करेंगे, फर्स्ट देखो ए पार्ट में क्या है, ए पार्ट में है ट्रायंगल ए बी सी। तो हमें एक ट्रायंगल बनानी है जिसका नाम रखना है हमें ए बी सी, और बी ई इज अ मीडियन, और बी ई जो है उसकी मीडियन होनी चाहिए। तो सेम इसी तरह से हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो नीचे वाली लाइन लेंगे हम, उसका हमने हाफ करना है। तो नीचे वाली लाइन हम ले लेते हैं बच्चों 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 का हाफ 2 हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट लगा देना आपने। अब इसको ज्वाइन कर दो यहाँ पे। आप कितने भी सेंटीमीटर ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। ठीक है, तो हमें इसका नाम रखना है ए बी सी, और मीडियन होनी चाहिए बी ई। तो बी से यहाँ मीडियन बनानी है, तो ई पॉइंट सामने वाले को बी लिख दो, इसको ए लिख दो, इसको सी लिख दो। अब इसको जो है आप ज्वाइन कर दो, तो ये वाली बच्चों बन जाएगी आपकी मीडियन बी ई। ठीक है, तो ए पार्ट का डायग्राम ऐसे बनेगा। नेक्स्ट हम बनाते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में देखो क्या है, पी क्यू आर ट्रायंगल बनानी है, पी क्यू एंड पी आर द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। क्या बताना है हमें, पी क्यू और पी आर, ये दोनों लाइनें जो हैं हाइट होनी चाहिए। आपने एक चीज़ नोट रखनी है, अगर हमें दो हाइट बनानी है ना, तो उस केस में हमारे पास एक ही तरह की ट्रायंगल हम बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर हमें किसी भी ट्रायंगल में दो हाइट चाहिए, तो उसका सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो हम इसमें बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में दो हाइट होती हैं,
दोनों में से किसी को भी हम हाइट ले सकते हैं। जैसे ये बनाया हमने, इधर भी 90 डिग्रीज पे। अब रफ स्केच है तो प्रकार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम ऐसे ही बना देंगे और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो बच्चों ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब हाइट जो है वो कौन कौन सी होनी चाहिए, पी क्यू और पी आर। पी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हम जहाँ 90 डिग्री है ना वहाँ पे हम पॉइंट लेंगे पी, क्योंकि ये कॉमन रखना है। एक तरफ लिख देंगे क्यू, एक तरफ लिख देंगे आर, ठीक है, पी क्यू आर। अब इसमें हाइट, ये भी हाइट है बच्चों, और इसको अगर हम ट्रायंगल को इस तरह से कर देते हैं तो ये भी हमारी हाइट ही है, ठीक है। तो जब भी आपसे दो हाइट बनाने के लिए कहा जाए तो आपके मन में एक ही सीधा सा आंसर आना चाहिए, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में अगर हम ध्यान दें तो हमें कहा गया इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक ट्रायंगल आपने बनानी है एक्स वाई जेड, वाई एल इज एन एल्टीट्यूड, जिसकी हाइट होनी चाहिए वाई एल, लेकिन कैसी होनी चाहिए, इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो आप एक लाइन लगाएं। एक्सटीरियर का मतलब हाइट बाहर होनी चाहिए। बाहर कैसे बनती है वो मैं सिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आपने एक लाइन लगानी है, कितने भी सेंटीमीटर की आप ले लीजिए, मान लीजिए मैंने लिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऊपर एक पॉइंट हमें लगाना है। लगाना कहाँ है, ये जो दो पॉइंट है ना, एक इधर एक इधर, इनसे बाहर या तो इधर लगा दो या इधर लगा दो, मर्जी आपकी। तो इसकी सीध यहाँ पे बन रही है, सिंपल सीधा यहाँ पे है। इससे बाहर हम कहीं पे भी लगा देते हैं, तो थोड़ा हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। इससे हट के इस तरफ लगा दिया। अब इसको जो है ज्वाइन कर दो, इधर भी और इधर भी। अब ये तो बन, सॉरी ये लाइन टेढ़ी हो गई, ये तो बन गई हमारी ट्रायंगल, ठीक है। अब हाइट जो है वाई एल, जो हाइट है उस पॉइंट को ऊपर ले लो, वाई यहाँ हो जाएगा एक्स और यहाँ हो जाएगा जेड। अब इसकी हाइट कैसे बने, हाइट बनाने के लिए आपको क्या करना है, हाइट होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर, इस तरह के ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाहर बनता है, तो इसको आपने डॉटेड बनाना है आगे, और यहाँ से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है डॉटेड, और इसको आपने 90 डिग्रीज यहाँ लिखना है। तो ये बन जाएगी आपकी हाइट वाई एल, एल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड सी पार्ट आपने इस तरह से करना है। नेक्स्ट करते हैं, वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। तो बच्चों शुरू में मैंने ये बात बताई थी आपको कि हमें वेरीफाई करना है, एक डायग्राम ड्रॉ करना है, उससे हमें वेरीफाई करना है कि क्या मीडियन और एल्टीट्यूड आइसोसेलेस ट्रायंगल का सेम होता है या नहीं होता, ठीक है। सेम होगा, क्यों होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर होती हैं, इस कारण से। लेकिन हमें तो ड्रॉ करके देखना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट हमारा पॉइंट, ठीक है। स्टेटमेंट भी थोड़ी सी बना के लिख देनी है, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी सी हम नाम रख देते हैं उसका, ठीक है। अपनी मर्जी से कुछ भी आप रख सकते हैं, तो हम ए बी सी रखते हैं। तो हम ट्रायंगल ड्रा करेंगे आइसोसेलेस, तो आइसोसेलेस में तो दो साइडें बराबर होती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने का मेथड बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक जो है नीचे लाइन ले लेनी है, बेस लाइन जो होगी वो कितने भी सेंटीमीटर की आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ली 4 सेंटीमीटर की ले लेते हैं, क्योंकि हाफ हमें पता होना चाहिए। अगर हाफ 2 पे है तो इसको बच्चों हाफ 2 पे लेना है, क्योंकि मीडियन हमें चाहिए, ठीक है। हाफ पॉइंट यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया हाफ पे। इसके बाद यहाँ से सीधा स्ट्रेट, यहाँ से ऊपर जो है इस स्केल की सीध में कहीं पे भी पॉइंट लगा दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और इसको जब आप ज्वाइन करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बन जाएगी आपकी, ठीक है। इधर भी मिला दिया और इस तरफ भी मिला दिया, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी। और मीडियन को यहाँ ज्वाइन कर देना है आपने। ये थोड़ा सही ज्वाइन नहीं हुआ मेरे से, थोड़ा सा साइड में गया है, तो आपने इसको बिल्कुल सही स्ट्रेट ज्वाइन करना है यहाँ पर, ठीक है। अब ज्वाइन होने के बाद इसका नाम हम रख देते हैं ए बी सी, और ये हो गई इसकी मीडियन डी, ए डी मीडियन, ठीक है। इतना बनाने के बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ लिखेंगे ड्रॉ अ मीडियन ए डी, ठीक है। अब ए डी हमने मीडियन ड्रॉ कर दी, इसका मतलब ये जो है बी सी लाइन को बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। अब मीडियन है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, यूज प्रोटेक्टर डी का यूज करके इसको मेजर करना है कि क्या ये 90 डिग्री है। तो बिल्कुल आप देखें 90 डिग्री के ऊपर ही ये आ रही है हमारी लाइन,
यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ना ध्यान से, तो ये 90 डिग्री पे है। अब 90 डिग्री पे है इसलिए ये हाइट भी है, क्योंकि हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ लिखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट बना के, मेजर द एंगल एट पॉइंट डी। अब आप एंगल कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे इधर वाला माप लो या इधर वाला, अगर एक 90 है तो दूसरा भी 90 होगा, ठीक है। तो हम इधर वाला लेते हैं, ADB, ब्रैकेट में लिख देना है एंगल ADB, ठीक है। ये हमने मेजर किया, विच इज का मतलब जो कि आया है हमारा 90 डिग्री। तो यहां लिख देंगे हम, सो AD इज ऑल्सो हाइट, या फिर एल्टीट्यूड लिखते हैं, हाइट नहीं लिखते, एल्टीट्यूड, क्योंकि एल्टीट्यूड वर्ड यूज किया गया था स्टेटमेंट में, इसलिए एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। लास्ट में हम लिख देंगे हेंस, जो हमारी स्टेटमेंट थी, एल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ऑलवेज सेम, ठीक है। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह से आपको करना है। तो इस वीडियो में बच्चों हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 6.1 को। ऐसे ही और नए नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।